हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हरियाणा सीएचओ का फाइनली पेपर आने वाला है और लगभग 1 महीने से भी कम आपको टाइम अब मिला है। तो मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूं कि प्रीवियसली क्वेश्चन हमेशा सीएचओ में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई करनी है क्योंकि 1 महीने टाइम बच गया, सफिशिएंट होता है सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए, तो आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी में ऐप में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। कोर्स आप परचेज कर सकते हो, केवल 2500 रुपये के अंदर कोर्स आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। केवल 2500 रुपये में जाके आप परचेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए डायरेक्टली बात करते हैं आंसर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि प्रीवियसली 2021 में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमेशा जो भी क्वेश्चन आता है सीएचओ के बेस पेपर हमेशा रिपीट होता है। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजी से 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कॉमन अडोलसेंट के अंदर, अडोलसेंट जो पीपल होते हैं मेल फीमेल दोनों, ठीक है, तो इसके अंदर मेल फीमेल स्पेशल नहीं दिया तो दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो क्या हो सकता है आपको कमेंट करना है। अगर आपको राइट ऑप्शन आता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, व्हाट इज द आंसर। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कॉमन अगर प्रॉब्लम की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो होती है एंजाइटी डिसऑर्डर को हम मानते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम होती है एडोलसेंट के अंदर। मैं आपको फिर बोलूँगा कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप कोर्स परचेज करके उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। 1 महीने का टाइम आपको बचा है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है सीपीएससी से क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि सीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। लगभग 3-4 क्वेश्चन इसमें सीएचओ में आ चुके हैं। हरियाणा सीएचओ में भी पेपर आया था, उसमें भी सीपीएससी का पूछा गया है। अब सीपीएससी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन एमरेशन, एमरेशन का मतलब होता है कि जो डेथ होती है, बर्थ होती है, उसका एक डाटा बनाना। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस एंड सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क, और थर्ड जो ऑप्शन आता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेंट्रिक केयर। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दूं, तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही होने वाले हैं। मतलब जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। कई क्वेश्चन घूम फिरा के आ सकता है कि मान लो कि आपने एक ऑप्शन सही दे दिया, 3 ऑप्शन चेंज दे दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ अबाव को याद नहीं करना है, तीनों ही ऑप्शन को याद रखना है। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर प्रीवियस पेपर लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन रहने वाला है। स्टरलाइजेशन सर्विस कांट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमेशा लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपको याद रखने हैं वर्ड, जैसे कि एक्सेप्ट पूछ लिया, लिस्ट पूछ लिया जाता है, नॉट ओनली पूछ लिया जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को आपको हमेशा ही क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि वो एक वर्ड आपका पूरा आंसर चेंज करने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन एवरी मैरिड मेल एंड फीमेल पेशेंट, विडो विदाउट चिल्ड्रन, लाइव इन कपल, अनमेरिड जो वुमेन मेन में होता है। ठीक है, तो चारों में से क्या क्या ऑप्शन आने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है एवरी मैरिड मेल एंड फीमेल पेशेंट को हम स्टरलाइजेशन नहीं करते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है जस्ट सिमिलर आने वाला है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा सीएचओ के अंदर, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्टरलाइजेशन है, आईयूसीडी हो गया, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, तो ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो आप स्टरलाइजेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल एक्सेप्ट पूछ लिया कि, तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार 2021 के अंदर एक्सेप्ट से आए थे, तो ये वर्ड आपका पूरा आंसर चेंज कर देता। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा।
फर्स्ट ऑप्शन जो आने वाला है आपका वुमन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड ऑप्शन जो होगा वुमन डिलीवरीड एट होम, जो थर्ड ऑप्शन होगा वो वुमन नॉट इन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया, और जो थर्ड ऑप्शन होने वाला है ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। व्हाट इज द राइट आंसर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आने वाला है वुमन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट होने वाला है। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से आप देख लीजिए। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस प्री एनेस्थेटिक जो एजेंट हम काम में लेते हैं, जो मेडिसिन हम काम लेते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर, तो आपको 3P से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आंसर तो पता लग ही गया होगा कि प्री एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक जो मेडिसिन हम काम में लेते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर, तो हम वो कौन कौन से लेते हैं। 3P से आपको याद रखना है पैंथिडीन, पेंटाजोसिन एंड प्रोमेथेजिन। तीनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे, तीनों में से कोई भी यूज़ में हम ले सकते हैं, तीनों ही यूज़ में लेते हैं। सो इसका एक भी पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो आपको 3P से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। टेक्निक यूज टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ FP फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोसेस। FP का यह मतलब है फैमिली प्लानिंग। जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर वहाँ FP ही लिखा हुआ आ गया था, तो अगर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि FP का आप 70 मतलब निकालोगे तो उससे लेना देना नहीं है। FP का जो मतलब होता है वो फैमिली प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोसेस से होता है, ठीक है। FPCPB आ सकता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी अच्छे से याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपको कमेंट करना है। तो जिसका जो राइट आंसर होता है गैदरिंग। कहीं भी हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो गैदरिंग में करते हैं, क्योंकि फैमिली एक जगह सब रहते हैं, तो ध्यान रखना है गैदरिंग में हम फैमिली प्लानिंग हमेशा करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम नहीं करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए IUCD इज नॉट इंसर्टेड इफ। IUCD से मैंने आपको पहले भी बताया सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो IUCD से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो IUCD से सारे क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। जैसे 380 10 ईयर के लिए लेते हैं, 380 के भी 4 टाइप्स होते हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है, लेवोनर्जेस्ट्रोल, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए IUCD इज नॉट इंसर्टेड इफ, तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो वो क्या होगा। सर्वाइकल मोमेंट इन पेनफुल, यूट्रस इज एनलार्ज एंड एडनेक्स आर टेंडर। थर्ड ऑप्शन जो होगा सर्विक्स इज नॉट मोबाइल हार्ड और ब्लीड टू टच। तो 7th क्वेश्चन में क्या आने वाला है अच्छे से आपको बताना है। तो तीनों ही कंडीशन होगी इसके अंदर। राइट ऑप्शन IUCD इज नॉट इंसर्टेड पूछा है इफ, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर हम IUCD यूज में नहीं लेते। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंगल कंडीशन दे दी गई और अगर 2 कंडीशन हटा के कोई कंडीशन नॉर्मल कंडीशन दे दी गई तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है, और मैं आपको बताऊं सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको ये अच्छे से ध्यान है तो होम डिलीवरी का पूछा गया है, नोट ए अदर कोई कंडीशन, इसमें होम डिलीवरी स्पेशली दी गई है। तो अच्छे से आपको देखना है कि इसके अंदर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको आंसर आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 यानी कि टोटल 7 हम होम विजिट करते हैं। अगर होम डिलीवरी हो रही है तो न्यू बॉर्न के लिए हम कितनी विजिट करते हैं, 7 विजिट टोटल हम करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो होम विजिट हम करते हैं न्यू बॉर्न के लिए, अगर इसमें कंडीशन डाली गई है कि होम डिलीवरी हुई है तो इसके अंदर जो राइट आंसर आने वाला, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, उससे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो टोटल 7 विजिट हम करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर आपको बताना है। देखिए इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं PSC CSC सब सेंटर आपको तीनों याद रखने की, पॉपुलेशन याद रखना, जैसे कि PSC के अंदर 3000 से 5000, ठीक है, और सब सेंटर और PSC के अंदर 20,000 और जो CSC होते हैं 80,000 से 1 लाख। तो ये पॉपुलेशन आपको याद रखनी है।
ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा सा डॉक्टर्स कितने होते हैं, नर्सेस कितनी होती है, ये रेशियो आपको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कि जो हरियाणा CHO के अंदर जो पेपर आने वाला है ना, लगभग 80% आपको लगभग CHN देखने को मिलेगी। तो लगभग सारे क्वेश्चन CHN से आने वाले हैं, तो CHN आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टोटल फोकस जो होने वाला है वो CHN पे होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें है 50,000, 60,000, 1 लाख और 7,000। तो 7,000 तो बिल्कुल भी नहीं, 17,000 सॉरी, तो ये नहीं आने वाला। इसका जो राइट ऑप्शन आने वाला है सबसे कम 50,000 इसके अंदर राइट ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। CPHC इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए थे, सिमिलर 2 क्वेश्चन आए थे CPSC के, जैसे कि इसमें फुल फॉर्म लग दी है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल जो विजिट हम करते हैं, तो हम कितना टाइम लेते हैं नॉर्मली और कितना मोर देन लेते हैं, यानी कि फाइनल मैक्सिमम कितना टाइम हम लेते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। तो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करिए। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 30 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब सेंटर कवरिंग ए पॉपुलेशन आर कन्वर्टेड टू हेल्थ वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। 3,000 से 5,000, 4 से 5,000, 3 से 4,500 और 4,000 से 8,000। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट करिए इसके अंदर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा सब सेंटर की जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा ही 3,000 से 5,000 रखी जाती है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक तो प्लेन एरिया देखा जाता है और एक हिली एरिया देखा जाता है। तो प्लेन एरिया मतलब मान लीजिए प्लेन होता है, यानी कि जहाँ ज़मीन प्लेन है, मतलब घर थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर है, मतलब पॉपुलेशन वहाँ कम है। हीली यानी कि कोई भी हील, जैसे वुंड हीलिंग से याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं होता कि हील हो गया वो भर गया, मतलब घर चारों तरफ भरे हुए हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हिली एरिया में हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा वाली आएगी और जो प्लेन एरिया आ गया उसमें पॉपुलेशन हमेशा कम वाली आएगी। यानी कि 3,000 जो प्लेन एरिया होगा, 5,000 कौन सा होगा, हिली एरिया होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियरली ऑफ आउट पैकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑन अकाउंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन हरियाणा CHO के अंदर ऐसे भी आए हैं कि बच्चों को हवा भी नहीं लगी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेने हैं, जो कि डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं। 90% इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स के बारे में भी आप अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा CS जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही रिलेटेड है, और इसमें सारे क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए। तो वाइटल स्टैटिक्स के बारे में आपको बता दूँ, इसके अंदर पॉपुलेशन सेंसस को देखा जाता है, सिविल रजिस्ट्रेशन को देखा जाता है और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को देखा जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें वाइटल स्टैटिक्स में की जाती है। तो वाइटल स्टैटिक्स के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है कि पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि सेंसस जो आया 5 ईयर जो प्रोग्राम है वो कब आया, फर्स्ट कब आया, सिविल रजिस्ट्रेशन में क्या आता है, डेथ और बर्थ आता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन कोई भी डिजीज वगैरह हो गए तो उसमें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे आपको देख लेने हैं। तो वाइटल स्टैटिक्स में तीनों ही क्वेश्चन सही है। तो राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FP, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें FP आया था, फैमिली प्लानिंग कॉम्बिनेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आशा के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और एक उषा होती है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये 2 पूछा जा सकता है, उषा का भी पूछा जा सकता है और आशा का भी पूछा जा सकता है। आशा जो होती है वो यानी कि ग्रामीण एरिया के अंदर होती है, रूरल एरिया के अंदर होती है, और जो उषा होती है वो अर्बन एरिया के अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, फैमिली प्लानिंग कमिटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आशा इज एट कम्युनिटी प्रिवेल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसके अंदर आशा का क्या क्या काम होता है इन्होंने पूछा है, निरोध, माला एंड इजी पिल एंड छाया। ठीक है, ये एक पिल्स का नाम है छाया। हमेशा एक बार क्वेश्चन भी आया था कि छाया
इजी पिल्स, माला डी और माला एन, इनमें से कौन सी पिल नहीं है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पिल भी आप याद कर लीजिए, ट्यूबल रिंग और PTK। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर जो होने वाला है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा था ट्यूबल रिंग, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हम उसको ट्यूबल रिंग बोलते हैं। तो कभी भी आशा जो ट्यूबल रिंग में होता है तो वो काम नहीं करती है, तो ये इसके अंदर राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज प्लेसेंटा बॉडी पार्ट्स एक्ट etc आर सेग्रीगेट इज। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है वो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर पूछा गया है, अगर आपने कमेंट किया तो अच्छी बात है। इसके अंदर पूछा गया है जो प्लेसेंटा के जो पार्ट्स होते हैं उसको कौन सी बिन, यानी कि जो हॉस्पिटल में बैग्स होते हैं, वाइट बैग्स हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको चारों याद करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। आपको केवल एक ही ट्रिक याद रखनी है, जैसे कि एक हो गया येलो, ठीक है, एक हो गया ब्लैक। ठीक है, तो एक ही ट्रिक आपको याद रखनी है, काला कचरा, नीला निकुला, पीला पस। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो हमेशा जो भी एनाटॉमिकली वेस्ट आपको याद रखना है, एनाटॉमिकली कोई भी वेस्ट होता है तो वो हम किस में डालते हैं, वो हमेशा हम येलो बैग के अंदर डालते हैं, और कोई भी प्लास्टिक मटेरियल होता है वो रेड बैग में डालते हैं, और जो भी नॉर्मल वेस्ट होता है वो हम ब्लैक बैग में डालते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऑटोक्लेव से क्वेश्चन आया था, तो ऑटोक्लेव से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कितना प्रेशर लिया जा सकता है। 30 मिनट तक लिया जाता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि कितनी LB का इसके अंदर प्रेशर रखते हैं। तो आपको आंसर करना है 15 LB का प्रेशर इसमें रखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लोरीन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि वाटर को हम स्टरलाइज करते हैं तो क्लोरीन नेटेड हम वाटर को करते हैं, क्लोरीन सॉल्यूशन हमें काम में लेते हैं। तो 0.5%, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि नॉर्मल वाटर के लिए, ठीक है, तो उसमें कितना क्लोरीन हम डालते हैं, तो 0.5% हम लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं स्विमिंग पूल का पूछूं तो उसके अंदर 1.0 क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार एक बार आया भी है, 1.0 क्लोरीन हम सॉल्यूशन काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आया है कि 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन कितने परसेंटेज ब्लीचिंग पाउडर के बराबर होता है, तो उसका आंसर आपको करना है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना परसेंट होता है। मैं आपको बता दूं 10% ब्लीचिंग पाउडर के बराबर होता है 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फॉर IOCD एक्सेप्ट। IOCD से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आपको याद है तो आप देख लीजिए। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है HIV वुमन विदाउट एड्स। आपको यहाँ देखना है विदाउट है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एड्स नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, HIV वुमन हु हैव डेवलप्ड एज एड्स। ठीक है, उसको HIV है, HIV एड्स है, प्रेजेंट है। ठीक है, बट उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली पूछा है कि डेवलप एड्स है, उसके अंदर पहले में एड्स नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया है एड्स वुमन हैव आर क्लिनिकली वेल। आप क्वेश्चन पे नोटिस करना कि एक के अंदर एड्स है ही नहीं, एक के अंदर एड्स है बट वो वेल नहीं है, और जो थर्ड में वो वेल है, और फोर्थ के अंदर जो नन ऑफ द अबव। अगर आपको ध्यान रख, आपको अच्छे से एड्स अगर आपने पढ़ा है तो इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब भी हम IOCD लगाते हैं तो आपका उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर पूछे जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर सेकंड प्रायोरिटी दूं तो पेन होता है। तो आपको पता ही होगा कि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और IOCD देने से ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होती है, और इम्यूनिटी कॉम्प्रेसेंट हो जाता है पेशेंट, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो एड्स वाली वुमेन को कभी भी हम IOCD यूज़ में नहीं लेते। तो राइट आंसर आपका होने वाला है डेवलप्ड हैव एड्स। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं, पिछली जो मैंने बताया न्यूबॉर्न बेबी था वो होम यानी कि होम डिलीवरी हुई थी। यहाँ क्या हुई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है।
ठीक है। तो कई हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो अब इसका कितना जो विजिट करेंगे हम, ठीक है, एंटीनेटल विजिट करेंगे न्योनेटल के लिए, तो वो कितनी विजिट करेंगे ये आपको बताना है, आपको कमेंट करना है। फ्रेंड्स कमेंट आपने कर दिया होगा। मैं आपको बताऊंगा अगर होम विजिट पूछा जाए तो एंटीनेटल जो न्यूबॉर्न के लिए विजिट होगी वो 7 होगी। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पूछी जाए तो उसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 6 विजिट होने वाला है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो 1 विजिट कम हो जाएगी, अगर होम डिलीवरी है तो वह नीड ज़्यादा होती है तो 1 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि होम विजिट में 7 और इंस्टीट्यूशनल में 6 हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो लंबी वीडियो हो सकती है। एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विस इज कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ इंक्लूडेड। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि CPHC से 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए हैं, तो ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से वीडियो देखी है। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव इट ऑल, बाय।